देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो अजमेर नगरी है, धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटक नगरी भी है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा साहब के यहाँ दर पे कई लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उनको एक नया एडवेंचर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज अपन देश और दुनिया के अंदर जाते हैं, जहाँ जहाँ सुंदर ज़िले हैं वहाँ पे क्रूज़ चलते हैं और लोग क्रूज़ का लुत्फ़ उठाते हैं। तो इसके लिए मैं जो क्रूज़ के संचालक हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष तौर से नगर निगम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने सबने मिलके इस क्रूज़ को चलाने की पहल करी और क्रूज़ चले इसके लिए प्रयास किए। और ये क्रूज़ अति सुंदर क्रूज़ है और ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ है। तो मैं जो संचालन करता है इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से एक अजमेर के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन है। यहाँ जो पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं उनको एक सुविधा मिलेगी और इससे पर्यटक में इफाजा होगा। ठीक है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन अजमेर को एक ऐतिहासिक सौगात मिली है। काफ़ी समय से ये प्रयत्न था कि अजमेर का पर्यटन बढ़े और जिससे ऐसी कोई चीज़ लाई जाए जो कम से कम अभी तक तो भारत में भी कहीं नहीं है, कि यहाँ पर आपके पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एक क्रूज़र जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ से अधिक है, वह आज अन्ना सागर में इसकी प्रारंभ हुई है, जिससे पर्यटन भी बढ़ेंगे। 6 करोड़ ये 6 करोड़ की लागत से ये क्रूज़र यहाँ पे आज का शुभारंभ हुआ है। और इस शुभारंभ के अवसर पर हमारे जल संसाधन मंत्री, यहाँ के अपने जन प्रतिनिधि और ऑफिसर सभी इसमें हैं। और इस ऐतिहासिक क्षण में सब लोग क्रूज़र में बैठ करके इसका आनंद ले रहे हैं। अजमेर धीरे धीरे पर्यटन की ओर बढ़ रहा है। वो लगता है इससे पर्यटन को कई पंख लगेंगे और पर्यटन भी अधिक आएंगे। और जब पर्यटक अधिक आते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ती है। वो दृष्टि से ये क्रूज़र जो कि इलेक्ट्रिक क्रूज़र है, लोग पहले तो की जगह डीजल या बाकी मात्रा में तो अधिक लोग दूसरे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक का ये देश भर में पहला क्रूज़र है जिसके आधार पर किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, लाभ ही होगा। और इसको सभी लोगों ने सराहा है। केवल कुछ लोग तरह तरह के जो सम्मानीय हैं, माननीय हैं, उनको कुछ आपत्तियां थीं कि राम प्रसाद घाट से शुरू होगा या वहाँ के लोगों में अवरोध आएगा। मैंने पहले ही दिन स्पष्ट कर दिया था कि जेटी से शुरू होगा और अभी जेटी में ही समाप्त होगा, इसलिए कहीं भी राम प्रसाद घाट से इसका कोई लेना देना नहीं था। प्रारंभ में ज़रूर वहाँ पे कुछ लगे थे, लेकिन आज वो भी हटा दिए गए हैं। तो इसीलिए उन माननीय सम्मानीय को कहूँगा कि आप थोड़ा सा जो विकास हो रहा है उसको स्वीकार करें और अच्छे अच्छे काम होने का धैर्य रखें। अजमेर का विकास निरंतर हो रहा है और केवल ये एक तो नया आयाम आज स्थापित हुआ है, लेकिन आगे भी अजमेर में इस तरह के कई आयाम स्थापित होने जा रहे हैं। आज तक कई पर्यटक बढ़े। लेपर्ड सफारी का अजयसर में घोषणा हुई है, जहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ से पर्यटन के देखने के लिए आएंगे। और उसमें चामुंडा माता तक रोपवे भी बन रहा है। तो मैं समझता हूँ पर्यटन की दृष्टि से कि आगे बढ़े हैं। रोज़गार दृष्टि से अजमेर बढ़ रहा है। IT पार्क की यहाँ पे घोषणा हुई है, चिकित्सा सुविधाओं की हुई है। और मैं तो सोचता हूँ कि हर क्षेत्र के अंदर शिक्षा का हब जो था उसके लिए भी नई यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई है। IIT जो RIT के रूप में उसकी घोषणा हुई है। धैर्य रखें, अगले कुछ वर्षों में अजमेर राजस्थान के नक्शे पर उभर करके आएगा और हम सब अजमेर वासी गर्व की अनुभूति करेंगे। इस अवसर पर मैं नगर निगम को और इनके संचालक दधी जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अजमेर शहर में जो है डबल डेकर या क्रूज़ चालू हुआ है। पहले तो बता दूँ ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है, तो कोई प्रदूषण का कोई सवाल नहीं है इसमें। और जो टॉयलेट है उससे कह रहे थे कि अन्ना सागर का पानी गंदा होगा, तो बायो टॉयलेट है इसमें। तो पूरी तरह से जो सेफ़ है ये अपने झील के लिए। तो जो ये क्रूज़ चालू हुआ है, तो ये मैं कहती हूँ कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे कार्यकाल में ये शुरू हुआ है और गोवा की तर्ज पे है और देश का जो पहला है ये इलेक्ट्रिक, गोवा वाला भी नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पहला है।
तो मैं जो इनके ऑनर हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी। इन्होंने इतनी मेहनत करके इस क्रूज़ को बनाया और चालू किया, और जो हमारे जो सैलानी हैं वो भी इस क्रूज़ को देखने आएंगे, इसमें सैर करेंगे। तो नेचुरली बात है कि जो है शहर का और नाम बढ़ेगा पर्यटन की दृष्टि से। वैसे भी अजमेर शहर विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, तो ये एक नई चीज़ और चालू हो गई है, तो इसको देखते हुए पर्यटन और ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आना सागर झील के आसपास व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर पहले ही एनजीटी सवाल खड़ा करता रहा है। एक उदयपुर में भी इस तरह का क्रूज शुरू किया गया था, हाँ। उस पर रोक लगा दी गई। अब ऐसे में इस क्रूज को लेकर किस तरह से उपयोगिता आप मानते हैं? आना सागर की तो झील को लेकर केवल कमाई करना ही, या इसके रखरखाव और लेकर भी? देखिए, अभी आपने देखा था जलकुंभी कितनी फैल गई थी, तो उसको हमने साफ़ करवाया। हालांकि पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन किया। तो इस तरह से जो आना सागर के रखरखाव के लिए पूरी मतलब हम निगरानी रखेंगे। और वैसे ही मैंने बताया आपको, क्रूज़ में ऐसा कोई वो नहीं है कि जो पानी गंदा हो या प्रदूषण फैले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आना सागर की साफ़ सफाई तो हम पूरी तरह से रख भी रहे हैं, और इसको पानी को साफ़ करने के लिए भी हमने जो वैज्ञानिक हैं उनसे बात की है, तो अभी उनसे भी देखते हैं क्या कहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये है झील में कि इसमें जल जीव जंतु है, जलीय जो मछली हैं, बाकी और भी चीज़ें, तो उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। इसको देखते हुए हम देख रहे हैं पानी किस तरह से हम साफ़ कर सकते हैं। तो वो अभी फ़िलहाल ये चल रहा है काम। तो अभी जो वैज्ञानिक आएंगे तो उनसे और थोड़ा सा वो क्या बताते हैं, हमको क्या सलाह देते हैं, उसके हिसाब से झील को साफ़ करने का भी हम काम शुरू करेंगे। एनजीटी लगातार सवाल खड़े करती रही आना सागर झील को लेकर, उसको लेकर कोई निर्णय? देखिए, एनजीटी तो मेन तो इसलिए सवाल कर रही है कि भाई ये नालों का पानी अपने आना सागर में है, तो हमने बहुत सारे नाले तो अपने इससे सीवरेज क्या एसटीपी से जोड़ दिए। कुछ 2-4 बच्चे हैं, उसको भी हम जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए अलग से लाइन हमको तैयार करनी है, तो वो भी हम कर रहे हैं तैयार। तो पूरी तरह से मतलब हम इस पानी को इस तरह से ख़राब और नहीं होने देंगे, और इसको साफ़ करने की पूरी कवायद करेंगे। हम क्या लगता है विकास को कितने पंख लगेंगे? देखिए, निश्चित रूप से हमारी जो अजमेर नगरी है, धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटक नगरी भी है। यहाँ तीर्थराज पुष्कर और ख्वाजा साहब के यहाँ दर पे कई लोग आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो उनको एक नया एडवेंचर मिलेगा। और निश्चित रूप से आज अपन देश और दुनिया के अंदर जाते हैं, जहाँ जहाँ सुंदर ज़िले हैं वहाँ पे क्रूज चलते हैं और लोग क्रूज का लुत्फ़ उठाते हैं। तो इसके लिए मैं जो क्रूज के संचालक हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष तौर से नगर निगम के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने सबने मिलके इस क्रूज को चलाने की पहल करी और क्रूज चले इसके लिए प्रयास किए। और ये क्रूज अति सुंदर क्रूज है, और ये देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक क्रूज है। तो मैं जो संचालन करता है इनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से एक अजमेर के लिए एक अच्छा अट्रैक्शन है। यहाँ जो पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं उनको एक सुविधा मिलेगी, और इससे पर्यटक में इफाजा होगा। ठीक है।